ये नेशनल हाईवे 154 का चंबी क्षेत्र है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है इसलिए क्योंकि इसी क्षेत्र की मार्फत जो है जो बड़े वाहन हैं या फिर यूं कहें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पठानकोट से नूरपुर शाहपुर होते हुए जो है वो कांगड़ा मंडी और दिल्ली चंडीगढ़ के लिए जाती है। तो वहीं इसी क्षेत्र से जो है बाइफिकेट होता है बड़ा यातायात जो है धर्मशाला के लिए, जो कि कांगड़ा जनपद का जिला मुख्यालय है। और आए दिन जो है इस पूरे जनपद से अलग अलग जगहों से बहुत से लोग जो हैं वो धर्मशाला के लिए जाते हैं, वहाँ ज़रूरी कामकाज के लिए पहुँचते हैं। तो इस वक्त हमारा पहुँचने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि पिछले साल जिस तरह से बरसात में यहाँ जलजला आया था, लैंडस्लाइड हुआ था, ठीक उसी तरह से इस बार फिर से उसी पॉइंट पर जो है आप लैंडस्लाइड देख पा रहे हैं। काफ़ी बड़ा भूस्खलन यहाँ पर हुआ है और उस भूस्खलन की वजह से जो है आप देख सकते हैं कि फिर से उन्हीं दुकानों को जो है वो नुकसान पहुंचा है जो कि पिछले साल देखने को मिला था। पिछले साल ये जो दूसरी तरफ की दुकानें हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद फिर से इन लोगों ने किसी न किसी तरीके से जो है अपनी दुकानों को फिर से खड़ा किया था। लेकिन इस बार फिर से जो है इस जलजले ने, इस लैंडस्लाइड ने, इस बरसात ने जो है इनको काफ़ी नुकसान यहाँ पर पहुँचाया, आप देख सकते हैं। और ठीक उसी तरह से नेशनल हाईवे भी एक तरफ से जो पूरी तरह से ये बाधित हो चुका है। अब एक साइड से ही जो है वाहनों की आवाजाही यहाँ पर हो रही है। पूरी तरह से अगर यहाँ भी देखें तो चारों तरफ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये पूरे का पूरा जो ये क्षेत्र है, ये चौक है, ये मलबे में जो है वो तब्दील हो चुकी हुई है। चाहे हम पुल की बात करें तो पुल पर भी इस वक्त जो है वो खचाखच मलबा जो है वो भरा हुआ है। वाहनों को बामशक्कत जो है यहाँ से निकालना पड़ रहा है। दो पहिया वाहन काफ़ी मशक्कत करके जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। और ठीक उसी तरह से अगर जो पैदल आवाजाही लोग यहाँ से कर रहे हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी तस्वीरों में आप लोग जो है वो साफ देख सकते हैं। तो इन लोगों से जानना बहुत ज़रूरी है जो लोग हर साल मेहनत करते हैं और उसके बाद फिर से दुकानें खड़ी करते हैं, लेकिन फिर से जो है इसी तरह से जलजला आता है, इसी तरह से लैंडस्लाइड होता है और इन लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचता है। एक बार हम लोग अगर इन लोगों से बातचीत करें और जानें कि कितना नुकसान इन लोगों को इस बार भी देखने को मिला है। देखिए बहुत दलदल इस वक्त हो चुका है, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। बावजूद इसके कोशिश करेंगे कि इन तक पहुँचे और बातचीत हम लोग करें कि कैसे हर साल जो है इनको इस तरह के प्रभाव का जो है वो नुकसान जो है वो यहाँ पर होता है, वो हम यहाँ पर जानेंगे। चाचा, क्या काम आप यहाँ करते थे, कितना नुकसान यहाँ पर आपको आज हुआ है? बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत नुकसान। अच्छा, आ जाओ, क्या नुकसान हुआ है थोड़ा सा बता दें, प्रशासन देखेगा तो कम से कम आपकी सुध तो लेगा। कितना नुकसान हुआ है, क्या काम आप यहाँ करते थे? हम ढाबा करते थे, का सामान था डाला था, वो 80-90 हज़ार का नुकसान हो गया। इतना नुकसान हो गया? हाँ जी। तो पिछले साल भी आपका नुकसान हुआ था? पिछले साल हुआ था। अच्छा, पिछले साल नुकसान हुआ था। हाँ जी। तो उससे कुछ राहत प्रशासन की ओर से दी गई थी उस वक्त? दी गई थी। इस बार फिर से नुकसान हुआ, कैसे रोजी रोटी चलाएंगे आप? कैसे चलाए, फिर हमें तो काम तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। क्या लगता है कितने बजे ये नुकसान हुआ था? ये मेरा सुबह 4 बजे हुआ। सुबह 4 बजे के समय। तो अभी प्रशासन की ओर से कोई यहाँ पहुँचा है, कोई जानकारी? हाँ, पहले एमएलए साहब आए थे ना इधर। अच्छा, आए हैं? एसडीएम साहब भी आए थे। मौका मुआयना करके गए? हाँ जी। क्या आश्वासन मिला है? भाई तो पसंद तो कुछ नहीं दिया, देखते हैं हम। अच्छा, देखते हैं किस तरह का जो नुकसान हुआ है। तो देखिए नुकसान इन लोगों को हुआ है और इसी तरह से जैसे ये कह रहे हैं कि पिछले साल भी यहाँ पर नुकसान हुआ था और ठीक इसी तरह बगल में भी एक दुकान है। भाई साहब थोड़ा सा आना इधर, हम तो आगे अंदर से थोड़ा सा दिक्कत है जी। क्या शुभ नाम है आपका? नरदेव कुमार है। नरदेव जी, क्या काम करते हैं आप? यहाँ कनमसाजी का काम है, बीड़ी सिगरेट वगैरह। अच्छा, वो मतलब छोटा बड़ा जब खोखे में जो बेच सकते हैं। तो कितना करीब नुकसान हुआ आपको? लगभग 30-35 हज़ार का होगा। 30-35 हज़ार का सामान हो गया। तो आपकी रोजी रोटी, आपका परिवार इसी से चलता है? हाँ जी। अब आप क्या करेंगे, कब तक आप फिर से इसको? 2 महीने लग जाएंगे। 2 महीने फिर से लग जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। आप लोग कहाँ थे इस वक्त? जब तो घर में 4 बजे बस लगा पता ना। 4 हाँ जी हाँ जी। कोई यहाँ पर होता तो नुकसान और भी हो हाँ जी हाँ जी। सकता है। नुकसान। हाँ जी हाँ जी। तो देखिए इनको भी यहाँ पर नुकसान हुआ है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी अगर देखें तो कितना मलबा जो है इनके घरों तक घुसा हुआ है और इनकी रोजी रोटी है ये। और जैसे जैसे बरसात होती है और अब भी क्योंकि ये एक तरह से हम देखें तो ये बरसात जो है फिर से आफत की आहट लेकर जो है वो नज़र आ रही है। क्योंकि अगर अपर हिमाचल की हम लोग बात करें तो कई जगहों पर इसी बरसात ने, इसी बारिश ने जो है कहर बरपाया है। कई लोग लापता हैं और कई जो है इस
आफत में जो है जान गंवा चुके हैं। और अगर बात जनपद कांगड़ा की करें तो फिलहाल जो आंशिक जानकारियां हम तक पहुंच रही हैं, सरकारी जानकारी तो अभी तक फिलहाल किसी तरह से फ्लैश नहीं की गई है। अब तक की अगर मैं बात करूं, सुबह तक की मैं बात करूं, लेकिन जगह जगह से अगर आप लोग इस तरह से पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। हालांकि अगर मैं प्रशासनिक स्तर पर बात करूं तो अभी भी प्रशासनिक स्तर पर इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि यहाँ पर कोई नुकसान इस तरह से हुआ है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से जो है इस तरह की कोई जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। देखिए इस वक्त जो है वो हम लोग भी, और ये बहुत दलदल है, और दलदल में जो है वो आगे बढ़ पाना और आगे निकलना बहुत मुश्किल है। और फिलहाल नेशनल हाईवे 154 को क्लियर करने में ये जो मशीनें हैं वो लगी हुई हैं, ताकि जो है तुरंत आवाजाही को जो है वो बाधित होने से बचाया जा सके और ये जो आवाजाही है वो हो सके। तो फिलहाल जो है आप देख ही रहे हैं कि कितना नुकसान जो है यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक इसी तरह से जनपद कांगड़ा के अलग अलग हिस्सों में अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ सकती हैं। कांगड़ा से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।